हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसको देखिए। और भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए भूमि पे हम लोग खड़े हैं, यानी ऐसे भूमि है और इससे 60 मीटर हाइट पे ये क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो हम बात करें ऐसे, तो ये भूमि मान लिया जाए, ऐसे भूमि है, ये भूमि है, जब जमीन है और इससे यानी किसी एक बिंदु से यानी क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है और उसकी हाइट जो दे रखा है वह कितना दे रखा है, तो 60 मीटर। यानी ये भूमि है, इसको हम मान ले क्या है, भूमि भूमि ठीक है, ये भूमि हो गया। और इस भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है और इसकी हाइट हो गई, टोटल हम लिखते हैं तो 60 मीटर। 60 मीटर हाइट पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग है। अब पर आगे कि पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी यह पतंग उड़ रहा है, इसकी डोरी को एक भूमि से बांध दिया जाता है। मान लीजिए भूमि के एक बिंदु यहाँ पे है और इससे बांध दिया जाता है। मान लीजिए ए बिंदु है, इस ए बिंदु पे बांध दिया जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यानी मान लीजिए डोरी कुछ इस प्रकार का है, डोरी ऐसे है, तो कह रहा है कि डोरी भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यानी झुकाव कितना का है, तो 60 अंश। क्या है, 60 अंश का है। और फिर यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात कहें तो यह जो डोरी है यह एकदम तना हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात इसकी हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। यहां से यहां तक हम लोग की डोरी है और इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लिए। इसको हम मान लें कि बी है और ये पतंग जो उड़ रहा है वह सी बिंदु पे उड़ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात की जो हाइट दिया है यह लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा, अर्थात 90 अंश का कोण बनाएगा। और जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो ये त्रिभुज की बात किया जाए तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, या एक और बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा फार्मूला लगता है। तो देखिए यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा है, अर्थात कोण दिया है और वह कोण कितना है, तो 60 अंश। तो हम लोग जानते हैं कि 90 के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया। और थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह लंब होता है, तो लंब हो गया। अब देखिए लंब दे रखा है, कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, यानी डोरी ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखेंगे कि यहाँ पे थीटा जो दिया है इसके सामने लंब और ये कर्ण, यानी लंब और कर्ण का संबंध कौन सा अनुपात का होता है। तो हम लोग जानते हैं, लाल बट्टा काका पढ़े हैं, लाल बट्टा कक्का पढ़े हैं। तो क्या होता है इसमें कि लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो होता है वो होता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है। तो यानी हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि साइन 60 अंश इक्वल टू लंब का मान लिखें तो BC और बटा में AC। कर्ण क्या है, AC है, तो AC लिख लेंगे, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर BC का मान कितना है, तो 60 है। कितना है, तो 60 है, तो 60 लिख लेंगे। और AC हम लोग को ज्ञात करना है ना। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो गुणा कर लीजिए तो मिलेगा √3AC बराबर 60 × 2 यानी
कितना होगा 120। तो AC बराबर मिलेगा, एक गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 120 बटा में √3। कोई डाउट नहीं है ना। अब जब √3 दिया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण किया जाए तो मिल जाएगा हम लोग को √3 और बटा √3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 √3 और 3 √3 और √3 का गुणा करेंगे तो अंडर होगा 9। क्या होगा 9, और हम लोग जानते हैं इसका मान होता है 3। तो इस प्रकार हम लोग को मिल जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल करें तो AC बराबर क्या मिलेगा कि 3 से 120 कटेगा 40 बार में। कितने बार में, 40, और √3 है तो √3 रहेगा ही। तो इस प्रकार हम लोग को मिल गया कितना, 40 √3। या यहाँ पे हम हल करें इसको तो देखिए और भी आगे हल कर सकते हैं, या तो इतना ही मीटर में आंसर हो सकता है, यानी डोरी की लंबाई 40 √3 होगा। या अगर रूट से हम लोग हटा रहे हैं तब क्या होगा, तो ये होगा कि AC लिखें, AC बराबर 40 और √3 का मान होता है 1.73। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर देंगे। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 का गुणा 3 में तो 4 तिहाई 12, और 4 का गुणा 7 में तो कितना होगा, 4 7 28, अब 12 किए रहे तो इसका हासिल 1, तो 28 से 29। ठीक। और देखिए 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 और 2 उसका हासिल है तो 4 2 6, और एक 0 है तो 0 बना लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और दशमलव देखिए 1 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, अर्थात AC = 69.2 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को डोरी की लंबाई जो है यह या तो 40 √3 कहें या कितना कहेंगे तो 69.2 मीटर कहेंगे। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया और आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।